हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मिडिल क्लास पेरेंट्स बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन 6 लेसन्स की, उन 6 लेसन्स की जो हम अपने बच्चों को रॉन्ग सिखा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं या इनकम्प्लीट सिखा रहे हैं। पूरा कॉन्टेक्स्ट दिए बिना हम उनको सिखा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को सिलेक्टिवली चीज़ का पता चल रहा है एंड कंप्लीट पिक्चर उनको नहीं मिल पा रही। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड स्पेशली अगर आप पेरेंट हैं किसी छोटे बच्चे के, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस पे अगर ये मिस्टेक्स हो गई या ये लेसन्स इनकम्प्लीट आपने दिए और बच्चा इसको कम्प्लीटली नहीं समझ पाया या कंफ्यूज रहा, करेक्ट मीनिंग कभी नहीं निकाल पाएगा, तो ये उसके नेचर में हमेशा ये चीज़ से आने वाली कमियां आगे भी आएंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहली जो लेसन जो हम अपने बच्चों को गलत सिखाते हैं वो है टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और ये जो लेसन है ना, ये ना सिर्फ घर में पेरेंट्स गलत सिखा रहे हैं, पर जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जिसके हिसाब से सारे स्कूल्स ऑपरेट कर रहे हैं और उन स्कूलों में हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, तो वो स्कूल भी यही टाइप का नेचर, यही टाइप की एक्सपेक्टेशन बच्चों की क्रिएट कर देते हैं। अगर स्कूल की रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स हैं देन योर चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, वेरी कैपेबल, में बहुत अच्छी स्किल है, लर्निंग स्किल बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत अच्छी है। और अगर रिपोर्ट कार्ड खराब है, नंबर्स कम है, तो योर जो बच्चा है वो नालायक है या वो पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको ट्यूशन्स की ज़रूरत है, उसको लर्निंग करना नहीं आता। मतलब सारी की सारी आप कैसे हो कैसे नहीं हो ये सामने वाला वैलिडेट करेगा, वो मोहर लगा के देगा, तब समझ में आएगा कि आप कैसे हो। सो ये अगर ये चीज़ प्ले आउट होती गई, और ये सिर्फ स्कूल के थ्रू प्ले आउट नहीं हो रही, घर में भी हमारे फैमिली मेम्बर्स बच्चों के लिए ऐसे कहते हैं कि रिश्तेदार जैसे कोई आते हैं या गेस्ट कोई आते हैं और उन्होंने अगर आपके बच्चों की तारीफ करी, उनके बारे में कुछ अच्छा बोला, तो दैट मीन्स बच्चे ने अच्छा बिहेव करा, बच्चा अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, ठीक ढंग से उसको इंटरेक्ट करना आता है, कैसे किसको ट्रीटमेंट देना है उसको आता है। पर अगर किसी रिलेटिव ने, गेस्ट ने उसमें कोई खामी निकाली, उसकी कोई बात को पॉइंट आउट करा या उसकी कोई बात उसको खराब लगी, इस चक्कर में उसने उस बच्चे का खराब फीडबैक दिया, तो उस फीडबैक के बेसिस पे बच्चा बदतमीज है, बच्चा नालायक है, बच्चा अकड़ू है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसे बोलने की अक्ल नहीं है और बहुत सारी अलग अलग उसमें खामियां हैं। तो जो इस टाइप की हैबिट बच्चे में अगर स्टार्टिंग से ही पड़ जाए और वो वैलिडेशन को सीख हमेशा बाहर से ही करे, तो इन दैट केस उसका पीस ऑफ माइंड, उसका माइंड की हैप्पीनेस और उसका खुश रहने का जो एक कैपेसिटी है, वो सब चीज़ों का रिमोट कंट्रोल वो बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स के हाथ में पकड़ा देता है। मतलब ही इज इजी टू बी कंट्रोल्ड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड। वो हमेशा वल्नरेबल रहेगा, लोगों के थ्रू मैनिपुलेट होता रहेगा, लोगों के थ्रू वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएगा या इन्फ्लुएंस उसको करा के उसका फायदा भी उठाया जा सकता है। तो एक तरीके का वो पपिट की तरह यूज हो जाएगा बाहर आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। तो इस टाइप का जो वैलिडेशन सीख करने वाला लेसन है, ये अपने बच्चों को मत दो, या उसको बार बार स्कूल की रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे उसे जज मत करो, उसका एडमिशन किस कॉलेज में हुआ उसके बेसिस पे ये जज मत करो, एंड रिश्तेदार क्या कहते जा रहे हैं आपके बच्चों के बारे में इसके ऊपर भी मत करो। तो स्कूल की ये चीज कंट्रोल में तो है नहीं, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर ये प्री डिफाइंड उस सिस्टम पे ही ऑपरेट करेगा। पर स्कूल से ये नेचर जितना भी बच्चे में आ जाता है, तो ये फैमिली में कम से कम बैलेंस आउट हो जाना चाहिए, और फैमिली के पेरेंट्स जो हैं उसके, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो ड्रॉबैक आ रहा है सोर्सेज, ड्रॉबैक को नलीफाई करें। जो दूसरी लेसन बच्चों को दे रहे हैं और ये इनकम्प्लीट लेसन दे रहे हैं वो है सच बोलो। सच बोलो और हमेशा सच बोलना चाहिए, ये लेसन पेरेंट्स दे रहे हैं, पर वो ये नहीं बताते कि सच बोलने पे सामने वाले को बुरा भी लग जाता है। सच तो बोलो, पर सच किससे बोलो, सच सुनने की कैपेसिटी किसमें है। सच जिससे भी बोलोगे उसको बुरा लग जाएगा, और जब उसको बुरा लग जाएगा वो आपके बच्चों की बुराई करेगा। पर एक्चुअली में हुआ क्या था,
हुआ तो ये था कि बच्चे ने तो सही काम ही करा था जैसा आपने सिखाया था, पर सामने वाले को बुरा लग गया। अब आप क्या करोगे एज अ पेरेंट? अब आप अपने बच्चे को अब दूसरी बात ये सिखाओगे कि भाई अब उसको बुरा लग गया ना, जाओ जिससे जाके सॉरी बोलो, अब आप उससे माफी मांगो। तो अल्टीमेटली जो उसने आपने जो उसको पहली बात सिखाई थी कि सच बोलो, अब आप उसको उस सच बोलने पे सॉरी मांगने को भी कह रहे हो। तो ये चीज अल्टीमेटली बच्चे के दिमाग पे क्या लेसन बन के बच्चा इस चीज का मीनिंग निकालेगा कि सच बोलना भी है, पर सच किसी को सुनना तो है नहीं, सच बोलने पे तो नुकसान हो जाता है। तो ये चीज समझ में नहीं आती, फिर सॉरी मांगने को कहा जाता है। फिर थर्ड लेसन जो पेरेंट्स इस सिचुएशन से जो चीज निकलती है और जो लेसन निकलता है और जो थर्ड लेसन बच्चा इसमें लेता है कि मॉडिफाई द सच, इस सच को मॉडिफाई करो। ये समझो कि किसको किसकी मतलब किस पसंद या ना पसंद, सामने वाले की पसंद ना पसंद के हिसाब से क्वांटिटी ऑफ द सच को मॉडिफाई करो। तो बातों को मैन्युपुलेट करने का सबसे फर्स्ट लेसन जो बच्चा लेता है वो अपनी फैमिली के थ्रू ही ले लेता है कि मैं सच बोलूंगा तो बुरा लगेगा, पर मैं अगर सच नहीं बोला, मैंने इस बात को थोड़ा घुमा फिरा के ऐसे बोला तो कोई बुरा नहीं लगेगा, मुझे सॉरी भी नहीं मांगना पड़ेगा। तो देन बच्चा ये जो थर्ड लेसन है ना, ये ऑटोमेटिक सीख लेता है कि मॉडिफाई द सच, सच के साथ कभी भी खड़े होने की, सही बात के साथ खड़े होने की उसकी हिम्मत कभी भी नहीं डेवलप हो पाती। और सही बात के साथ खड़े ना रहने की हिम्मत का ना होना ना, इससे बच्चे की जो मैरिड लाइफ होती है वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड रहती है, उसकी हैप्पीनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एंड वो कैसे कैसे होता है वो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो सच के साथ खड़ा ना रहना ये बहुत बड़ा एक नेचर का फ्लॉ बन जाता है आगे चल के, इस छोटे से लेसन के इनकम्प्लीट होने की वजह से। ठीक है, उसके बाद फोर्थ लेसन जो गलत सिखाया जाता है, एक नॉर्मल सेंटेंस कई मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि यार बस एक बार ये चीज कर लो फिर सब ठीक हो जाएगा। कैसे बोलते हैं सेंटेंस, मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं। जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो उसको स्कूल में एडमिशन कराना होता है। बच्चा स्कूल अपने घर का एनवायरनमेंट छोड़ के स्कूल के एनवायरनमेंट या स्कूल में जाने के लिए रेडी नहीं होता, वो खूब रोता है। तो उसको ये बताया जाता है बेटा स्कूल में चले जाओ खूब मजे आएंगे, स्कूल में चले जाओ खूब मजे आएंगे। ये जब वो बहुत छोटा होता है तब उसको बोला जाता है। फिर जब उसकी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम आते हैं तब उसको बोला जाता है बेटा बस 10th क्लास के बोर्ड है, इधर इसमें अच्छे नंबर ले आओ, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर 12th में भी यही होता है, 12th में अच्छे नंबर ले जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर 12th के बाद कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम में बढ़िया नंबर से पास हो जाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो फिर सब ठीक हो जाएगा। मास्टर्स डिग्री के लिए फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर भी कुछ ठीक नहीं होता। फिर कहते हैं बस एक बार अच्छी प्लेसमेंट हो जाए, अब अच्छी जॉब मिल जाए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर अब एक बार बस शादी हो जाए ना फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर शादी में भी सब ठीक नहीं होता, उसमें भी कलेश होते हैं, उसमें भी झगड़े होते हैं। फिर बस एक बच्चा कर लो ना अब सब ठीक हो जाएगा। तो ये कर लो फिर ठीक हो जाएगा, ये कर लो सब ठीक हो जाएगा, ये कर लो। यही चीज जब से वो छोटा बच्चा था, जब से उसने प्री स्कूल जाना स्टार्ट करा, तब से उसके अब उसका खुद का बच्चा होने को उम्र आ गई उसकी, ये सेम चीज बार 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 बोले जा रहे हो। इससे रिजल्ट क्या निकलता है, फ्यूचर को लेके रॉन्ग एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है बच्चे के दिमाग में। मतलब कि अब कुछ एक ऐसा इवेंट होगा ना, इसके बाद फ्यूचर एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। पर या फ्यूचर हमेशा अब ये इवेंट हो जाए, इसमें इसके बाद सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, और फ्यूचर में कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, सब कुछ एकदम स्मूथली चलेगा। पर इससे क्या होता है, जब भी कोई भी छोटा सा चैलेंज, छोटा सा झटका उसको लगता है ना, तो उसको जरूरत से ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, नॉर्मल से ज्यादा तेज झटका उसको लगता है। तो करेक्ट माइंडसेट जो उसको देना चाहिए या करेक्ट लेसन जो इस जगह पे उसको देना चाहिए कि बेटा या बेटी या बच्चे, बात ऐसी है कि हमारी लाइफ में अलग अलग लाइफ स्टेजेस आती हैं और हर लाइफ स्टेज अपने आप में एक अलग अलग चैलेंजेस लेके आती है, या अलग अलग उसके आपको सेल्फ डाउट्स भी उसमें आ सकते हैं, उसके कई चैलेंजेस आपको न्यू आ सकते हैं। तो हर लाइफ स्टेज पे ये चैलेंजेस आते रहेंगे।
आपको हर लाइफ स्टेज को क्रॉस करके अगली लाइफ स्टेज पे जाना है। तो इससे इन चैलेंजेस का आना ये नेचुरल है, इससे डरो नहीं, इससे घबराना नहीं है, और इनका ये सोचना है कि इससे अब आपको कैसे डील करना है, तो इन चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चैलेंजेस बदलते रहेंगे स्टेजेस के साथ साथ, पर चैलेंजेस कभी भी खत्म नहीं होंगे। ये आपकी मतलब ये लाइफ की रियलिटी है। तो इसमें क्या होगा, आपको बच्चे को ये समझाना है कि वी ऑल आर अ टीम, हम सब एक टीम है और हम एक टीम वर्क की तरह, एक टीम की तरह इस चैलेंजेस को वन बाय वन क्रॉस करेंगे। ये चैलेंज सिर्फ आपकी लाइफ का नहीं है, ये हम सब, ये हमारी फैमिली के लिए एक टास्क है और हमें इसको क्रॉस करके अगले स्टेज पे जाना है। तो ये सब लेसन होते हैं जो गलत सिखाते हैं पेरेंट्स, एंड ये एक के बाद एक सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। उसके लिए बस ये चीज मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं पर उनको आप कंसिडर मत करो, आप उनको बस ये समझो कि ये निकल जाएगा ना, अब सब ठीक हो जाएगा, ये निकल जाएगा ना फिर सब ठीक हो जाएगा। और होता क्या है, चैलेंजेस आने कभी रुकते नहीं है, पर उसकी जो एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि यार यहाँ तो सब ठीक होना था पर यहाँ भी ठीक नहीं हुआ, फिर यहाँ होना था यहाँ भी ठीक नहीं हुआ। तो ये जो उसकी एक्सपेक्टेशन टूटती है ना, बार बार टूटती है, इससे उसको उसकी हिम्मत, उसकी स्ट्रेंथ वो बहुत डिप्लीट हो जाती है चैलेंजेस के साथ टैकल करने के लिए, चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए। तो ये लेसन बहुत रॉन्ग इंपैक्ट डालता है और ये लेसन हमें अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए। पांचवा सबसे बड़ा गलत लेसन जो हम अपने मिडिल क्लास पेरेंट्स देते हैं कि बड़ों की इज्जत करो या इज्जत करो। अब ये नहीं समझाते कि जो इज्जत है, ये रिस्पेक्ट है ना, दिस इज अर्नड, इट इज नॉट कमांडेड। बड़े लोग जो है ना हमारी इंडियन फैमिली या इंडियन सोसाइटी में, ये इज्जत कमांड करना चाहते हैं कि हम बड़े हैं ना, और बड़े कैसे हैं, रिलेशनशिप में बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम एज में तुमसे बड़े हैं। हम एज में कैसे बड़े हुए? क्योंकि हम तुमसे पहले बस पैदा हो गए, बस इतनी सी बात है, हम तुमसे पहले पैदा हो गए इसलिए हम एज में बड़े हो गए, इसलिए हम तुम्हारे कुछ सीनियर लेवल के रिलेटिव हैं, इसलिए अब हमें तुम इज्जत दो। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप उस बच्चे की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, क्या उसको बेनिफिट दे रहे हो, बच्चा और आपके बीच में किस टाइप की इंटरेक्शन है, किस टाइप की ट्यूनिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस सबको इज्जत कमांड करनी है। तो इज्जत इज नॉट कमांडेड, इट इज अर्न्ड। एवरीवन गेट्स इज्जत व्हाटएवर ही डिजर्व्स, ही और शी डिजर्व्स। सो ये जो लेसन है ना, बड़ों की इज्जत करो, इज्जत करनी चाहिए, पर इज्जत कमांड नहीं की जाती है, इज्जत कमाई जाती है। ये भी पेरेंट्स को बच्चों को बताना चाहिए, ये भी इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं पेरेंट्स। फिर सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, क्योंकि इससे उनकी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ इंपैक्ट हो सकती है, और ये है स्टडी एंड वर्क हार्ड। अब ये भी इनकम्प्लीट है या अपडेटेड नहीं है। कितने डेकेड्स बीत गए इस चीज को बोलते बोलते, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से इंडिया को उसकी आजादी मिली है, तब से ये पेरेंट्स बच्चों को यही लेसन दे रहे हैं कि पढ़ो और मेहनत से काम करो, पढ़ो, स्टडी एंड वर्क हार्ड, स्टडी एंड वर्क हार्ड। कितने ही साल बीत गए, सब कुछ इंडिया में बदल चुका, पूरा इकोनॉमिक लैंडस्केप बदल चुका, सोशल लैंडस्केप बदल चुका, पैसे कैसे कमाए जाते हैं बदल चुका, पैसे कमाने के तरीकों से क्या क्या लेवल का आपका फिजिकल एफर्ट लग रहा है, मेंटल एफर्ट लग रहा है, टाइप ऑफ एफर्ट बदल चुका, क्वांटिटी ऑफ एफर्ट्स बदल चुका, इतना बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। पर ये जो नैरेटिव है ना, स्टडी एंड वर्क हार्ड, ये सेम चले आ रहा है, ये आज तक वही चले आ रहा है। तो इस नैरेटिव को चेंज करने की जरूरत है। ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये जो हम स्टडी हार्ड कहते हैं, हमें ये भी रियलिटी से अवेयर होना चाहिए। इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, ये सिर्फ वर्कर्स को प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइंड है। यहाँ पे आप हमेशा अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे और स्कूल में उनको अगले पढ़ाई के लिए, फिर अगली जॉब के लिए ये इस ढंग से ट्रेन किया जाएगा। स्कूल में कभी भी एक स्कूल का ओनर कैसे बनो या ग्रुप ऑफ स्कूल्स कैसे खोलो, ये बिजनेस एम्पायर कैसे क्रिएट होता है, इस टाइप की कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। फाइनेंशियली बच्चों को इलिटरेट रखा जाता है इस पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ताकि वो स्कूल के बाद जब अर्न करना स्टार्ट करें या अर्न करने स्टार्ट करने से पहले भी उनका माइंडसेट ऐसा मतलब
पूरी तरीके से बन ही ना पाए, वो इलिटरेट रहे फाइनेंशियली, ताकि वो कल को फाइनेंशियल डिसीजंस पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली सोच के ना ले पाए, ठीक से इवेलुएट करके ना ले पाए। एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो ये फाइनेंशियल कंटेंट की कमी है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, इसकी वजह से इट हैज बीन डिजाइन्ड जस्ट टू प्रोड्यूस स्लेव्स, ऐसे स्लेव्स जो प्रोग्राम्ड हैं टू सीक सिक्योरिटी। इनको सिक्योरिटी चाहिए, इनको गारंटी चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे मार्क्स मिलने पे इनको सिक्योरिटी मिलती थी कि नाउ आई एम द बेस्ट, या अब मैं अच्छा हूं, अब मैं इंटेलिजेंट हूं, तो एक टाइप की सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन मिलता था। सो ये सिस्टम पूरा डिजाइन किया गया है, इससे बच्चों को सिक्योरिटी सीख करने के लिए, मतलब इनको सिखाया जाता है वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कैसे काम करें, अपना दिमाग कैसे ना चलाएं, और जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं सिर्फ उनको फॉलो करें, ये सिखाया जाता है। फिर जॉब पे सदा डिपेंडेंट रहें, टैक्स ब्रेक्स पे डिपेंडेंट रहें, बैंक से मिलने वाले लोन्स पे डिपेंडेंट रहें, एंड काम करते रहें जस्ट टू पे ऑफ दैट लोन एंड रिमेन फाइनेंशियली इलिटरेट थ्रू आउट योर लाइफ। तो इसकी वजह से क्या होगा, यू आर इनकेपेबल ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड यू आर अ फोर्स्ड लेबर फॉर द कंपनी जिसके लिए आप काम करते हो। एंड ऑन द अदर साइड वर्क हार्ड हम बोलते हैं, पर जॉब मार्केट का हाल है कि इंडिया में इतनी ज्यादा मेजर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। जो एजुकेटेड हैं वो एम्प्लॉयड नहीं है, जो एम्प्लॉयड हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी इतनी लो है कि वो एक रीजनेबल लेवल, वो अपने लिए एक अकोमोडेशन, एक घर खरीदने के भी अपने बूते पे वो अफोर्ड नहीं कर पाते। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट इतना है कि इतने मतलब मिडिल एज के एम्प्लॉइज सुसाइड कर रहे हैं, या उनको हार्ट अटैक आ रहा है, उनको बीपी हो रहा है। तो इतना टॉक्सिक तो वर्क एनवायरनमेंट है। एंड वर्क लाइफ बैलेंस तो इतना हिला पड़ा है कि घर में हो तो भी काम, घर से बाहर हो ऑफिस में तो भी काम, ऑफिस से घर जा रहे हो तो भी काम, घर से ऑफिस जा रहे हो तो भी काम। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस में लाइफ है ही नहीं कहीं पे। तो ये जो हम सिखा रहे हैं, ये जो लेसन हम दे रहे हैं कि वर्क एंड स्टडी एंड वर्क हार्ड, तो इससे बेसिकली रिजल्ट क्या निकल रहा है कि बच्चा हमारा ऐसा हो रहा है कि सिक्योरिटी को सीख कर रहा है, गारंटी को सीख कर रहा है कि यार मेरे को बस अब इस इंस्टीट्यूशन में मुझे एडमिशन मिल जाएगा ना, तो बस मेरी लाइफ सेट, मुझे यहाँ बस पढ़ाई करने को मिल जाए, या मुझे इस ट्यूटर से क्लासेस लेने को मिल जाए, बस मेरी लाइफ सेट। तो उसको एक सिक्योरिटी लेनी है, सेटिस्फैक्शन, उसे मतलब प्रोटेक्शन लेनी है। अब इससे लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कुछ भी चेंज आ जाए, कुछ भी ऐसा ना घटे जो उसने प्लान करा था, तो उससे वो घबराता है। अब उससे उसको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, पैनिक होता है। तो कुछ भी नया, अनरिलेटेड, अनकन्वेंशनल सोचने से, करने से वो कतराता है। तो इस टाइप का जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, ये तभी आते हैं जब ये लेसन्स जब मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टार्टिंग से जब इनकम्प्लीट या गलत इस ढंग से आप देते हो, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आप भी एज अ पेरेंट इन लेसन से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंटेंट मैंने आपको भी बताया, इससे रिलेट करते हो या आपको बेनिफिशियल लगा हो वीडियो, तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई काइंडली रिक्वेस्ट देम कि प्लीज अपनी फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, ताकि थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मुझको थोड़ी और मोटिवेशन मिले इस टाइप का कंटेंट बनाने का। तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।